ये लोग कह रहे हैं कि आपने दलाल मीडिया को पैसा दिया है, आपने गोदी मीडिया को पैसा दिया है, उसे देखना बंद कीजिए। अब सवाल यह है रवीश, जब तुम दलाल मीडिया की बातें कर रहे हो तो मुझे ये लग रहा है कि तुम अपना ही चैनल क्यों बंद करवाने बोल रहे हो। जिस मीडिया के मालिक के ऊपर फंड के हेरा फेरी का, टैक्स चोरी का शायद 234 करोड़ या ऐसे करके है, उसके केसेस चल रहे हो, आरोपित हो, मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा हो केस, दलाल वो दूसरों को कैसे कर सकता है। और अपना ही कभी पोस्ट डालते हो तो नीचे जाके देखो कि कितने लोग तुम्हें दल्ला और दलाल कहते हैं। तुम्हें, तुम्हारे चेलों का तो नाम ही दल्ला रखा हुआ है। तब ठीक है कि मैं उस शब्दावली से जो है इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन लोग तो कहते हैं, और लोग कहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं। तो क्यों अपनी ही दुकान, मतलब इतना भावुक क्यों हो जाते हो भाई। ठीक है, अखबार निकाल रहा है, निकालने दो। अखबार निकाल रहा है, कल को कुछ और निकाल लेगा। और इसी प्राइम टाइम का आधा हिस्सा था कि हाथरस केस में कई सवालों के जवाब मिलने बाकी। तुम तो भाई सवाल ही तो उठाए हो जीवन भर। अमित शाह के बेटे वाले वो भी हिट जॉब जो था शायद द वायर का था, गुजरात इलेक्शन के ईव पे। मतलब आप सोचिए, इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए आप, दूसरे पर्सपेक्टिव से, कि ठीक है, मैं मान लेता हूं कि अमित शाह के बेटे के बारे में एक मीडिया वाले के पास, एक पत्रकार के पास कुछ फाइलें हाथ लगती हैं, तो तुम 1-2 दिन में जहां चुनाव में वोट पड़ने वाले हैं उसी समय क्यों आता है ये स्टोरी। इसका मतलब है तुम इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। एक पत्रकार जब सरकारों से नैतिकता की उम्मीद करता है, अगर उस दिन ही मिला हो तो भी ये तो डायरेक्ट हो ना कि तुम वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो। फिर तुम किसी को गोदी मीडिया कहते हो, तुम तो खुद लैप डॉग हो। तुम तो वो प्राइवेट डांस होता है ना, स्ट्रिप क्लब्स होते हैं, उसमें आप जाएंगे, टोकन देता है, तो टोकन लेके जाइएगा तो कन्या जो है आपको लैप डांस देती है, प्राइवेट डांस देती है, अलग कमरे में ले जाके। तो ये मीडिया वाले तो वही हैं, ये अपने, इनके जिन जिन पार्टियों से इनका संबंध है, टोकन लेते हैं और फिर जाते हैं उधर प्राइवेट डांस लेने के लिए, और वहीं इनका सारा ज्ञान वहीं स्खलित हो जाता है। 4 बार हाथ फेरती है इनकी पार्टियां, जो पैसे लगाती हैं इनके ऊपर, 4 बार हाथ फेरते स्खलित हो जाते हैं, और उसके बाद पूरा आके एकदम खाली दिमाग से फिर प्रोपेगेंडा पेलते हैं। और रवीश और ऐसे लोग क्यों नहीं सवाल पूछेंगे कि हाथरस के भाई केस चल रहा है, तुम्हें जितना प्रोपेगेंडा करना था कर लिया चुनाव के समय, उसके बाद उसको भूल गए तुम। अब सीबीआई के हाथ में केस है, उसने 4 लोगों, जिन जिन का नाम लेके वो मरी है लड़की, तो 8 दिन के बाद उसमें गैंगरेप के चार्जेज लगे। ठीक है, मरते वक्त उसने लगाया चार्जेस गैंगरेप का, तो ठीक है, जांच होगी, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसमें सवाल काहे पूछ रहे हो, करने दो जांच। जब तुम्हारे कैंपेनिंग का हिस्सा अब नहीं है, करने दो जांच। होता तो तब ना जब तुम इसी तरह से, मतलब 75 दिन तक हाथरस पीड़िता को, तुम इसमें सीख लेनी चाहिए तुमको कि अर्नब ने तब तक उसको चलाया जब तक सीबीआई उसमें नहीं आ जाती है। हर दिन चलाया, उससे तुमको दिक्कत हुई थी, तुम्हारा भी पूरा चैनल वैसे चला रहा था। खैर, तो शौर्य डवाल वाला मामला मैंने बताया ही शुरुआत में ही आपको, उसका जस्टिस लोया वाला मामला था। ये सब कैरावान नाम है, कारवां, उसको अंग्रेजी में थोड़ा जी बैठ के बोलना पड़ता है, कैरावान, ठीक है। तो वो वाला हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, अर्बन नक्सल हो, भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई वो हो, या प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने का प्लॉट करने वाले लोग जो हैं, उनको तुम अलग अलग नामों से कि ये एक्टिविस्ट हैं, ये क्या है, ये एनजीओ वाले हैं, इनको देखे सरकार जो है, सबको सरकार साला डरा ही रही है। फिर भी सरकार को पता नहीं कौन वोट दे रहा है। सबको सरकार जो है दबाव पैदा करना चाह रही है, सबको डरा के जो है जेल में शंट करना चाह रही है। दिल्ली दंगे के दंगाई हों, उस पर भी तुमने सवाल पूछे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि रवीश को चाय वाय की तलब लगती होगी ना घर में, तो बोलता होगा, आज सुनिए एक कप प्रोपेगेंडा दे दीजिएगा और एक आध मुट्ठी नैरेटिव भी दे दीजिएगा, वो खाएंगे, थोड़ा मूड जो है बनेगा। तो इनका दिन जो है, दिन में 2-4 बार प्रोपेगेंडा ही पीते हैं, प्रोपेगेंडा ही खाते हैं,
और इसीलिए निकलता भी आप इनके पोस्ट पे जो है प्रोपेगेंडा ही है।